जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसा कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका पेपर है, जिसका मेंस का पेपर है 9 जुलाई को। तो उसका अपना बैच चल रहा है क्वांट का। उसी के लिए आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर के आया हूँ, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, समय एवं कार्य, कार्य एवं समय एक ही बात है। आज इसको पढ़ने जा रहे हैं अपन। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं आज 13-14 कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें। 13-14 टाइप के जो हैं क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी आज मैं करवाऊंगा आपको। कल फिर आपको उन्हीं टाइप्स का रिवीजन करवाऊंगा। तो ऐसे मिला, ऐसे कुल अपनी टोटल क्लास कितनी होगी? 2 क्लास होगी, और 2 क्लास में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवाऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना है। ये वीडियो 9 जुलाई को आपका पेपर आने वाला है, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, अब देखो अपन अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर पर चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आपको पता होगा टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है। तो अपन पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं? टाइम के बारे में पढ़ने जाएंगे, यहाँ पे वर्क के बारे में पढ़ने जाएंगे, और एक चीज़ और इसके साथ में अपन पढ़ने जाएंगे एफिशिएंसी के बाद। अपन 3 चीज़ पढ़ने जा रहे हैं आज, टाइम, वर्क, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है हिंदी में क्षमता। वर्क का मतलब आपको पता ही है कितना क्या होता है, कार्य। टाइम का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, समय। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क का थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को उम्मीद है कि आपको पता होंगे। क्षमता के बारे में, एफिशिएंसी का मतलब सब समझते होंगे क्या होती है एफिशिएंसी। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको एफिशिएंसी क्या होती है। देखो नॉर्मल सी चीज़ है। क्षमता क्या होगी? कोई कार्य है आपका, कार्य, उसको आप कितने समय में कर लेते हो। ठीक है, कितने समय में कर लेते हो, कितने समय में कर लेते हो, तो क्या आएगी? आपकी एफिशिएंसी आएगी। यही तो होगी ना आपकी एफिशिएंसी। अरे आप किसी कार्य को कितने समय में करते हो, वही तो आपकी एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। मतलब आपका टाइम, सॉरी, वर्क, टोटल वर्क अपॉन क्या है आपका टाइम, आप करोगे तो आपको क्या आएगा? एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी आएगी। और इससे आपको पता लग रहा होगा कि आपका टोटल वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू क्या होगा आपका? टाइम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए था। नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सीख लो कि टोटल वर्क, पूरा पूरा मतलब टोटल वर्क, पूर्ण कार्य इजिकल्स टू होगा आपका एफिशिएंसी, क्षमता इनटू समय। एफिशिएंसी कितनी एफिशिएंसी से आप कितने समय में कुछ काम कर रहे हो। देखो मैंने बोला आपकी एफिशिएंसी है, आप एक दिन में कितना काम करते हो। मैंने बोला आप एक दिन में आप 4 यूनिट काम करते हो। एक दिन में आप कितना काम करते हो? 4 यूनिट काम करते हो। एक दिन में आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 96 यूनिट का आ जाएगा आपका टोटल वर्क आ जाएगा। समझ में आया क्या समझाना चाहता हूँ? समझ में आया नहीं आया? एफिशिएंसी इनटू टाइम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। समझ में आया? ये नॉर्मल चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए था टाइम एंड वर्क के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, अगर यहाँ से टाइम निकालना हो आपको, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन क्या करोगे? एफिशिएंसी कर दोगे आप। और यहाँ से आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी का मैंने बता ही दिया आपको, कार्य अपॉन समय, टाइम, कार्य वर्क अपॉन टोटल वर्क अपॉन क्या करोगे आप? समय, मतलब टाइम कर दोगे। ठीक है, और ये चीज़ तो आपको पता ही, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी, जिस क्षमता से आप किसी कार्य को कर रहे हो और कितने समय में कर रहे हो, तो वो क्या आ जाएगा? आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें हैं धीरे धीरे लेकर के चलूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ों पे लेकर चलूंगा, समझने की कोशिश करना। देखो आज तक आपने क्या पढ़ा होगा? एक बंदा है ए, वो किसी कार्य को करता है 10 डेज में। कितने दिनों में करता है? 10 डेज में करता है। और बी उसी कार्य को करता है वो कितने दिनों में? 20 डेज में करता है। कितने दिनों में करता है? 20 डेज में करता है, 20 दिन में करता है। उसी कार्य को, मतलब सेम कार्य। अब आपको पता नहीं कार्य कितना है, तो आप क्या मानते हो कि ऐसे लिख लेते थे अपन बचपन में, माना कि कार्य, पूरा कार्य मतलब टोटल कार्य कितना है आपका? 1 यूनिट है, 1 इकाई है। हिंदी में बोलते हैं 1 इकाई, 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट है। तो अब आप एक चीज़ बताओ, टोटल कार्य कितना हो गया? वो 1 यूनिट हो गया। तो ये टोटल काम मतलब 1 यूनिट काम। ठीक है, 1 यूनिट काम हो गया। ये भी 1 यूनिट काम कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। ये 1 यूनिट काम कितने दिनों में कर रहा है? ये आपका 10 दिनों में कर रहा है। ये इसी 1 यूनिट काम वो भी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से एक दिन की बताओ कि एक दिन में कितना काम करेगा ये। तो आप बोलोगे एक दिन में, 1 डे में कितना काम करेगा? 1 अपॉन क्या करेगा? 10 यूनिट काम करेगा।
और जो आपका बी है वो आपका एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। और ये जो आई, ये क्या है आपकी, ये और ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, मतलब ये क्या है आपकी, ये और ये क्या है आपकी एफिशिएंसी आई है। क्या है आपकी, ये एफिशिएंसी आई है कि नहीं है, ठीक है। आई है कि नहीं एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी आई है आपकी 1/10 और ये कितना है आपकी 1/20। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि a प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ से a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसको और इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, 1/10 प्लस ये कितना हो गया आपका 1/20। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1। तो ये कितना होगा आपका 3/20 का, ये आपकी टोटल एफिशिएंसी आई है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी 3/20। तो वो दोनों मिल करके ए प्लस बी उस काम को, कितना काम है आपका 1 यूनिट को कितने की एफिशिएंसी से, 3/20 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा था। ये 20 यहाँ चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 20/3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 6/2/3 डेज। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, 6/2/3 डेज में कर देंगे, ठीक है। तो ये आज तक आपने पढ़ा होगा, अपन ने स्कूलों में इसी तरीके से पढ़ा है, आपने भी, मैंने भी, हर इंसान ने अगर स्कूल में पढ़ा है, अगर आपको होश था स्कूल में तो इसी तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन देखो ये फ्रैक्शन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये फ्रैक्शन बन रहा है, ये फ्रैक्शन बन रहा है। ये सब चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम में आ जाती है ये चीज़ें। तो आपको बेसिक हर चीज़ का पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ बेसिक में। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको बेसिक तो आने ही चाहिए, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बेसिक, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना आप, ये जो फ्रैक्शन बन रही थी यहाँ पे, इसकी एफिशिएंसी की फ्रैक्शन बन रही थी, इस एफिशिएंसी की फ्रैक्शन नहीं बनानी अपन को। अपन क्या करेंगे वो देखो, समझने की कोशिश करना। उसी चीज़ को ले रहा हूँ, आपका बंदा है ए, किसी काम को करता है कितने दिनों में करता है, 10 डेज में करता है। आपका बंदा है बी, उसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 डेज में करता है। तो बताओ ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क ऐसा मानना है जो 10 और 20 से क्या हो, पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो टोटल वर्क को क्या मानना है, आपको एलसीएम मानना है किसका, 10 और 20 का। और 10 और 20 का एलसीएम आपको पता है कितना आता है, 20। तो इसको क्या मानना है आपको, टोटल वर्क मानना है। क्या मानना है आपको, टोटल वर्क। यहाँ पे लिखो टोटल वर्क, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क अपॉन कितने दिनों में काम करता है, ये 10 दिनों में करता है। ये येलो कट गया, तो एक दिन में मतलब 2 यूनिट काम कर रहा होगा। एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ये आपका 2 यूनिट काम कर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने समझाया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2 आई है। उसी तरीके से बी की एफिशिएंसी जब देखेंगे, बी की एफिशिएंसी कैसे देखोगे, टोटल काम कितना है आपका 20 है, ये टोटल कितने दिनों में करता है, उसको 20 दिनों में करता है, मतलब एक दिन में इतना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1 यूनिट, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के इस 20 यूनिट काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी आएगी, ए प्लस बी की क्या आनी चाहिए, यहाँ पे एफिशिएंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यही पूछ रहा है आपसे। तो 20/a+b, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो 20 कितना आएगा आपका 3, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 6/2/3 डेज। और ये क्या हो गया आपका आंसर। मतलब ए प्लस बी जब दोनों मिलकर के उस काम को कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर देते हैं, 6/2/3 समय में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये आपका बिल्कुल इसी तरीके को पकड़ के चलना है अपन को, और आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। और इसी चीज़ को पकड़ के रखना है आपको। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने बोला आपका कि एक बंदा है ए जो किसी काम को करता है 15 डेज में। मैंने बोला आपका बंदा है एक बी जो किसी काम को करता है 12 दिनों में। और एक बंदा है आपका सी, वो किसी काम को करता है 10 डेज में, ठीक है। तो अब देखो आपको पता नहीं टोटल वर्क कितना है, आपसे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके उस काम को, मतलब टोटल वर्क को कितने दिनों में कर देंगे, कितने दिनों में कर देंगे, इन टोटल वर्क को कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। समझ में गया, जो भी टोटल वर्क होगा उसको ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितने दिनों में खत्म कर देंगे, ये आपसे पूछ रहा है। समझने की कोशिश करना। आपको पता नहीं टोटल वर्क कितना है तो क्या करो, 12, 15 और 10 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 12, 15 और 10, 12, 15 और 10। अब बहुत से बच्चे होंगे जो ना इसका एलसीएम निकालने बैठ जाएंगे, इस तरीके से निकालने बैठ जाएंगे इसका एलसीएम, 12, 10, 12, 15, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, पता नहीं ऐसे करेंगे। बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से बच्चे। अरे यार कम से कम 12
क्या बोलते हैं 15, 12 और 10 का एलसीएम तो आपको पता होना चाहिए ना, कि आपके माइंड में पता होना चाहिए कि क्या होगा। 12 और 15 से एक नंबर है 60 जो पूरी पूरी तरीके से डिविजिबल होता है। 10 भी है, 10 से भी 60 क्या होता है, पूरी पूरी तरीके से कटता है। तो देखो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी को क्या मानोगे आप, टोटल वर्क। तो 60 यूनिट क्या हो गया आपका, 60 यूनिट क्या हो जाएगा आपका, 60 यूनिट क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा। अब बी ए बताओ कि ए 60 यूनिट काम को 60 यूनिट काम करता है 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा। एक चीज़ बताओ कि ए 60 यूनिट काम को 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा। तो आप ये तो बोलोगे 15/5 एफिशिएंसी इसी तरीके से निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इसको इससे काटोगे तो कितनी आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी कितनी आई, 4। इसको काटोगे 12 से तो ये कितनी आएगी आपकी, 5। इसको काटोगे 10 से तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी, 6। आएगी कि नहीं आएगी ये बताओ। बिल्कुल इजी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, आएगी कि नहीं आएगी। एफिशिएंसी आ गई इन तीनों की, ए की, बी की, सी की। आपसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी 60 यूनिट काम को कितने दिनों में करते हैं। तो 60 यूनिट काम को कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 6। तो ये कितना हो गया 15। तो ये कितना हुआ 60 अपॉन कितना है आपका 15 है ना। इसको इससे काटोगे तो कितने दिनों में कर देंगे, ये 4 डेज में कर देंगे। कितने दिनों में कर देंगे ये आपका, 4 डेज में कर देंगे। सही तो करा है ना मैंने। देख लेना अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना एक बार, ठीक है। एक और एग्जांपल लूँ, इसका एक और एग्जांपल लूँ। देखो समझना, कितने ही लोग दे दें आपको यार, 3 दे दिया आपको, अब की बार आपको क्या दे रहे हैं, 4 लोग दे रहे हैं। ए हो गया आपका, एक बी हो गया आपका, एक सी हो गया आपका, क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। डी फॉर डॉग, ये हो गया आपका। ये बोल रहा है कि ये किसी काम को करता है 5 दिनों में, उसी काम को बी करता है आपका 10 डेज में, उसी काम को सी आपका करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, उसी काम को डी करता है आपका कितने दिनों में, 15 डेज में, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं टोटल वर्क कितना है, और आपसे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों का इन चारों का करना है आपको, एलसीएम लेना है। 12 15 का एलसीएम आता है 60, और 60 क्या होगा 5 से और 10 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इनका 60 क्या आएगा आपका, एलसीएम आया, और इसी 60 को क्या मानना होता है आपको, टोटल वर्क मानना होता है। ये 60 क्या हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 60 यूनिट हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो है आपका भाई साहब 5 दिनों में ही काम को सलटा देता है। तो मतलब एक चीज बताओ, जो जितना कम समय में काम को खत्म करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या उतनी तेज होगी कि नहीं होगी। समझने की कोशिश करना, यहाँ से देखना आपको खुद को समझ में आएगा। ए किसी काम को 5 दिनों में सलटाता है, तो मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, कितने यूनिट काम करता है आप ये बताओ। 12 यूनिट करता है कि नहीं आता, ये क्या हो गया आप सबकी एफिशिएंसी हो रही है। बी जो है आपका 10 डेज में किसी उसी 60 यूनिट काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, ये आप बोलोगे 6 यूनिट काम करता है। जो आपके सी भाई साहब हैं वो 12 दिनों में 60 यूनिट काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे, आप बोलोगे 5 यूनिट काम करते हैं। जो डी भाई साहब है आपके, वो क्या करते हैं भाई साहब, 15 दिनों में 60 यूनिट काम को करते हैं। मतलब कितना धीरे काम करता होगा ये बंदा। तो मतलब ये कितना धीरे काम करता है, 4। मतलब देखा जाए तो सबसे तेज एफिशिएंसी किसकी है, ए की है। क्यों, सबसे कम समय में ये काम कर रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो जितने कम समय में काम को करेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही तेज होगी। जो देखो ए के बाद कौन आ रहा है, 10 डेज में कर रहा है, तो उसके बाद एफिशिएंसी देखो किसकी तेज है, बी की तेज है। ए के बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है। और देखो ये 10 डेज में कर रहा है, ये 12 डेज में कर रहा है, कि ये कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। तो 12 और 15 से छोटा कौन है, 10। तो 10 की जो एफिशिएंसी आएगी फिर वो भी ज़्यादा आएगी। जो ये बंदा है 20 की एफिशिएंसी भी क्या आएगी, वो ज़्यादा आएगी इन दोनों से, इन दोनों के कंपेरिजन में। समझ में आया कि नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जितने कम समय में काम को ख़त्म कर देगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही तेज होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि 60 यूनिट काम को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिनों में कर देंगे। तो 60 यूनिट काम था, तो ए कितना है आपका 12 6 5 10, तो ये कितना होगा 10 22, और ये कितना हो गया आपका 10 22, और ये कितना हो गया आपका 27। इन सब की देखी जाए तो एफिशिएंसी तो कितनी आ रही है मिलाकर के 27। 3 से काटोगे ये कितना आएगा आपका 9, 3 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 20। तो आप कितने दिनों में कर दोगे उसके, 2 2 9 डेज। ये चारों मिलकर के कितने दिनों में काम सलटा देंगे आपका, कितने दिनों में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें थी आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको कोशिश करा है बहुत अच्छे से समझाने का, नहीं समझ में आया फिर भी तो रिपीट करके देखना। आगे बढ़ते हैं, पर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राम किसी कार्य को 12 दिनों में तथा श्याम उसे
15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताओ वह दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। मतलब उसे का मतलब बोल रहा है यहाँ पे काम। आपके जो राम जी हैं, जो आपके राम भैया हैं, वो किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। और आपके श्याम जो भैया हैं, श्याम भैया जो आपके हैं, वो 15 डेज में उस काम को पूरा करते हैं। तो बताओ भाई, आपको पता ही नहीं है काम कितना है, तो आपको काम क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम। और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे 60 यूनिट होगा। तो टोटल वर्क कितना होगा आपका, 60 यूनिट होगा। तो राम जी आपके 60 यूनिट काम को 12 दिनों में करते हैं। मतलब एक काम, एक दिन में वो कितने यूनिट काम कर रहे हैं, आपका 5 यूनिट काम कर रहे हैं। श्याम जी आपके 15 दिनों में 60 यूनिट काम को सल्टाते हैं, तो मतलब एक दिन में ये कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है, आप बोलोगे कितनी आई, एफिशिएंसी कितनी आई, आप बोलोगे 9 9 आई है। तो आपको क्या करना है, टोटल काम कितना है, 60 को डिवाइड करोगे, 9 से भी काटोगे, कितना आएगा 20 अपॉन कितना आएगा आपका 3। तो ये कितने दिनों में कर देगा, 6 2/3 डेज। दोनों मिलकर के अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे, 6 2/3 डेज में कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, सीता गीता व रीता किसी कार्य को 8 दिन 10 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बताओ वे तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो भाई साहब, आपकी क्या बोल रही है गीता जी, ये सीता जी हो गई आपकी, ये गीता जी हो गई आपकी, और ये क्या हो गई आपकी, रीता जी हो गई। गीता जी आपका किसी कार्य को करती है 8 दिनों में करती है, गीता जी उसी कार्य को 10 दिनों में करती है, और ये कितने दिनों में करती है, 12 डेज में करती है। यही बोल रही है आपको। हिंदी में दिन लिख लेना, मैंने इंग्लिश में डेज लिख दिया। अब आपको पता नहीं टोटल काम कितना है, तो टोटल काम क्या मानना है आपको, इन तीनों का एलसीएम मानना है, 8 10 और 12 का। 8 10 और 12 का एलसीएम बताओ क्या होगा। ऐसी क्या चीज़ है जिसमें जीरो आए, और 12 8, इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालोगे बताओ। अब पता नहीं कैसे कैसे निकालते हैं यार बच्चे। यार देखो, एक तरीका सिखाता हूँ। ये आपका 8 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 12 हो गया। इस 12 के अंदर क्या है, 4, और ये कितना है आपका, 4 और 3 है। ठीक है। इसके अंदर कितना है आपका, 4 और 2 है। इसके अंदर कितना है आपका, 2 और 5 है। तो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे देखो इधर 2 है, ये 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा। ये 2 कॉमन आ गया, जैसे ये 2 कॉमन आ गया, इसके अंदर से भी 2 कॉमन आ गया, तो कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है। अब देखो ये कितना बना, यहाँ पे 6 बन गया, ये कितना बन गया आपका, 5 बन गया, ये कितना बन गया आपका, 4 बन गया। ठीक है। 4 5 और 6, इनका एलसीएम कितना होता है, आप बोलोगे 5 और 6 का होता है कितना होता है, 30 होता है। फिर यहाँ पे 4 भी आ रहा है, देखो इसके अंदर ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 3 है। तो क्या करो, देखो इसमें से और इसमें से तो एक 2 ले लो, या फिर 4। देखो क्या करना है आपको, 6 इंटू ये कितना हुआ आपका 5, कितना आएगा 30, 30 और 2 कितना होगा आपका 60, 60 और इंटू 2, ये कितना जाएगा आपका 120। तो 120 क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा। इसको मैं बहुत तेज तरीके से करना सिखाऊंगा आपको, बहुत तेज तरीके से करना सिखाऊंगा कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। जब एलसीएम और एच से पढ़ाऊंगा, उस चीज़ को पढ़ना, उसको शेयर भी करना। ये कैसे करेंगे अपन, कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ में। ये 120 कैसे आएगा, आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, वो लाइन बना करके ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट भी कैसे तरीके से निकालते हैं। ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 120 आएगा, कितना आएगा 120 आपका क्या है एलसीएम। तो ये कितने दिनों में करेगा, अब आपको पता है जो जितने कम दिनों में काम को करेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी तेज होगी। तो एक दिन में कितना काम करता होगा ये आपका 15, ये एक दिन में कितना काम करता होगा आपका 12, और ये एक दिन में कितना काम करता होगा आपका 10। तो आपसे क्या पूछा, तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 120 यूनिट को कौन कौन करेगा, आपका ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो 120 यूनिट को डिवाइड करना है मेरे को किससे, इसकी इन तीनों की एडिशन की, मतलब ये कितना 27 और ये कितना हो गया आपका 37। ठीक है, ये हो गया। ये कितना आएगा आपका 3, और ये 9, और ये कितना है आपका 37। ये क्या हो गया आपका आंसर, इतने दिनों में ख़त्म कर देंगे। ये तीनों मिलकर के जब काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 37 यूनिट से 120 यूनिट काम को ख़त्म करेंगे। तो कितने दिनों में कर देंगे, 3 9 37 डेज में। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। और ये किस तरीके से हुआ देखो, 37 इंटू 3 करोगे तो आपका आएगा 111, 37 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा आपका 222। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। 37 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मल्टीपल 111 होता है, ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है। और ये पता जब लगेगा जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अपनी कैलकुलेशंस वगैरह पे ध्यान दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई साहब, रमेश व क्या बोलते हैं, रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रमेश अकेला उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ अकेले नरेश उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखो समझने की कोशिश करना। ये आपका रमेश हो गया, इसको मैंने आर सी डिनोट कर दिया, प्लस नरेश।
इसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। ये दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो किसी कार्य को कितने दिनों में कर देते हैं, 6 दिनों में ही पूरा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपका रमेश जो है भाई वो अकेला काम करता है ना, तो उसी काम को ये कितने दिनों में पूरा करता है भाई, आपका 10 दिनों में पूरा करता है। क्यों, अभी पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तेज होगी धीरे होगी, वो सब पता लगेगा। अभी आपको पता ही नहीं कि काम कितना है, तो काम कितना मानोगे आप, 30 क्या बोलते हैं 6 और किसका 10 का एलसीएम, 6 और 10 का एलसीएम लोगों तो ये कितना आएगा आपका 30 आएगा। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, रमेश प्लस नरेश, इसकी एफिशिएंसी आई कितनी है, देखो यहाँ से एक दिन की 5 आई है कि नहीं आई है, ये 5, ठीक है। और रमेश अकेले की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3 आई है। तो रमेश की अगर 3 एफिशिएंसी है तो नरेश की कितनी होगी, आप बोलोगे 2, क्योंकि रमेश प्लस नरेश की एफिशिएंसी कितनी है 5, अगर रमेश की 3 है तो इसकी कितनी होगी 2, ये होगी। तो क्या पूछ रहा है, नरेश अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कितना यूनिट काम है, 30 यूनिट काम है, उसको नरेश करेगा 2, ये काटो इसको काटो कि कितना देगा 15 डेज। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रहीम कसीम व सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिख दो पहले, आपके ये हो गए आपके रहीम भाई साहब, ये आपके करीम भाई साहब, और ये क्या होगा आपके सलीम भाई साहब। ये तीनों मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि रहीम व सलीम, यदि रहीम व सलीम, सलीम आपका उसी कार्य को, अच्छा अलग अलग दे रखा है क्या, रहीम व सलीम क्रमश मतलब रेस्पेक्टिवली, रहीम उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, अकेला 12 दिनों में कर सकता है, और जो आपके सलीम भाई साहब है उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन कार्य तो पता ही नहीं कार्य कितना है, तो कार्य क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे, तो 15 और 12 का एलसीएम होता है 60, और 4 से भी वो पूरी पूरी तरीके से कटता है। तो इसको जब काटोगे 60 से, मतलब 60 को जब 4 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई की 4 आएगी। समझने की कोशिश करना, ये क्या है रहीम, ये क्या है आपका कसीम, और ये क्या है आपका सलीम। ये तीनों मिलकर के 4 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। कार्य कितना है आपका 60, तो एक दिन में कितना काम करते हैं वो 15 या काम करते हैं तीनों मिलकर के, मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी 15 आई है, ठीक है। रहीम की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5 आई है, तो रहीम की कितनी है 5 एफिशिएंसी है। सलीम एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, कितनी एफिशिएंसी उसकी 4 एफिशिएंसी है। 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए। तो सलीम कितनी रही होगी, 15 में से 9 ही तो माइनस करोगे, 15 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो सलीम की कितनी रही होगी आपकी, सलीम में कसीम, और ये गलत हो गया, कसीम की रही है आपकी, कसीम ने निकलवाया ना, कसीम की होगी 6, और सलीम में ना ये सलीम, सलीम की 4 हो गई ना, ये आई अपने पास, तो इसकी कितनी आ गई 4, ये टोटल मिला के कितना हो गया आपका 15। अब क्या बोल रहा है, अकेला करीम उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, करीम कितने की एफिशिएंसी से करेगा 6 की एफिशिएंसी से। टोटल काम कितना है 60, 60 को करीम कितने की एफिशिएंसी करेगा 6 से, तो इसको काटो कितना आ जाएगा आपका 10 दिनों में करीम उस काम को सल्टा देगा अकेला। समझ में आया कि नहीं आया, अकेला करीम उस काम को कितने दिनों में सल्टा देगा आपका 10 दिनों में सल्टा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब इसका ये है कि भाई ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिले तो एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, आपके कितने दिनों में कर सकते हैं 4 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं 4 डेज में कर सकते हैं। और आपके जो बी प्लस सी, अगर ये दोनों मिले तो ये दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 6 डेज में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं 6 डेज में कर सकते हैं। फिर आपका ए प्लस क्या बोल रहा है आपका सी, ये दोनों मिले तो ये दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 8 डेज में कर सकते हैं। आपको पता नहीं काम कितना है, काम कितना है आपको पता नहीं, तो कितना मानोगे काम, इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। इसको ए प्लस बी दोनों मिलकर के 4 दिन में उस काम को कर सकते हैं। कितने यूनिट काम को 24 काम को। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, आप बोलोगे 24 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 6। और यहाँ पे जब 6 को 24 को डिवाइड करोगे 6 से, तो ये कितना आएगा आपका बी प्लस सी, उस काम को कितने दिनों में एक दिन में कितना काम, कितनी एफिशिएंसी होगी बी प्लस सी की। 24/6 करोगे तो कितना आएगा आपका 4, और ये करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3। मतलब ए प्लस सी 8 दिन में कितना कितना का पूरा काम करते हैं। तो एक दिन में कितना क्या क्या करते होंगे वो 3 यूनिट काम करते होंगे, करते होंगे। मतलब समझने की कोशिश करना, बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी, आपका जो ए प्लस बी है वो 4 दिन में पूरा काम कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा वो 24 टोटल काम अपॉन 4 दिन, यही तो करोगे ना, ये सिखा रखा है मैंने आपको। तो कितना है आपका 6 यूनिट काम करता होगा एक दिन के अंदर, ठीक है। ये एक दिन के अंदर कितना काम करता है
दोनों मिलकर के 6 यूनिट काम करते हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं एक दिन में, 4 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस सी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट करते हैं। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ से जब मैं इनको ऐड करूंगा, देखो एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, तो आपके पास क्या आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और यहाँ से इन तीनों की इनकी एफिशिएंसी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 13 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 यूनिट। अब इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर लेते हैं आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये बन जाएगा, और ये कितना है आपका 13। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, समझना बस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका, ये 2 बाहर आया था, ये क्या बन रहा था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया 13। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6.5। अरे इस 2 को नीचे लाओगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना, देखो ये क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 6 आई है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना, ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी, कितनी आई है, 6 आई है। फिर क्या है आपका बी प्लस सी, और फिर क्या है आपका सी प्लस ए, ये ठीक है, 6 4 और 3, इसकी 4 है, एक दिन की एफिशिएंसी से कितनी है, 3 है। समझने की कोशिश करना, ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से देखो आप कितनी है, 6 है। तो ए प्लस बी की कितनी है, 6, तो सी की कितनी बचेगी बेचारे अकेले की, अरे ये 6 उधर जाके 6.5 में से माइनस होगा ना, तो कितना बचेगा, ये 0.5 बचेगा। तो 0.5 क्या एफिशिएंसी होगी एक दिन की, सी की एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ, होगी कि नहीं होगी। अरे ये जो ए प्लस बी है, दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं। तो देखो ये ऐसे तो करोगे, 6 प्लस सी इक्वल्स टू 6.5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6.5 माइनस 6, तो सी की एफिशिएंसी क्या 0.5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप बोलोगे 0.5 आएगी। अब देखो ए प्लस सी दोनों मिलकर के एक काम को एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। उसमें से सी, 3 में से सी कितना काम करता है, 0.5 काम करता है। तो ए कितना काम करता होगा, आप बोलोगे 2.5 करता होगा कि नहीं करता होगा, आप बोलोगे बिल्कुल करता होगा। तो देखो भाई ए कितना काम करता है, अब ए प्लस बी पे आओ, अगर ए की एफिशिएंसी है एक दिन काम करने की 2.5, तो बी की कितनी हो जाएगी, बाकी जो बचा 6 में से कितना बचा, आप बोलोगे 3.5। तो क्या ये एफिशिएंसी आ चुकी है पूरी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो ए बी सी क्या ये आ चुका है, ये कितना है आपका 2.5, ये कितना है आपका 3.5, और ये कितना है आपका 0.5। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, क्यों कैसे आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ ए बी व सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, काम कितना है आपका 24 यूनिट है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी आपकी, टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी आपकी, आप बोलोगे 24 बाय आपको कितना पढ़ना पड़ेगा 6.5, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे, किससे काटोगे, 5 से काटोगे, इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा आपका 48, इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 13 3 39 में कितना ऐड करोगे 9, ये कितना आ जाएगा आपका डेज। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 9/13 डेज में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई है ना, ये जो चीज़ समझाई है, अलग अलग इनकी जो एफिशिएंसी लेना सिखाई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अलग अलग एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं, इसलिए मैंने इस पर लोड दिया था, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना शायद यही आएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन शायद कल पढ़ेंगे अपन, या फिर हो सकता है आगे भी हो, जिसके अंदर आपसे इंडिविजुअल पूछेगा कि ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, सी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, अभी तो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सुरेश महेश व दिनेश किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिन 15 दिन व 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए, आपके ये हो गए सुरेश जी, ये हो गए आपके महेश जी, ये हो गए आपके दिनेश जी। सुरेश जी उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। ये कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। ये कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब आपको पता नहीं टोटल काम कितना है, तो 12 15 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, आप ये बताओ। 12 15 18 का एलसीएम आएगा 180 आएगा। इसको काटोगे इससे तो ये कितना आएगा आपका 15, ये कितना आएगा आपका 12, और ये कितनी आएगी आपकी इसकी एफिशिएंसी 10। मतलब सुरेश जी एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, महेश जी आपके 12 यूनिट काम करते हैं, दिनेश जी आपके 10 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर। यदि तीनों
तो कुल मजदूरी कितनी मिलती है, 2960 पे मिलती है। तो बताओ प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप कितनी एफिशिएंसी से कितना वर्क कर रहे हैं, आपको पैसा भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे हुए घर पे सो रहे हो आराम से आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलता है, हमेशा ये याद रखना। तो इन तीनों को कितना पैसा बट रहा है, इन तीनों के अंदर कितना पैसा बट रहा है, आप ये बताओ, समझने की कोशिश करना। इन तीनों में कितना पैसा बटेगा, आप बोलोगे 2960 रुपीज़ इन तीनों में बटेगा। तो इन तीनों की भाई साहब एफिशिएंसी कितनी आ रही है, उस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेगा ये। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा 27, और ये कितना हो गया आपका 37 यूनिट, हो गया कि नहीं हो गया। और ये जो 37 यूनिट है, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या है, 37 रुपये मिल रहा होगा इन दोनों को, समझने की कोशिश करना है। इसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, कि 2960 के बराबर आ गई। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2960/37। ठीक है, और ये कितना होगा 74, वो 2 2 74, ये हो गया, कट गया ये 6, और ये 8 टाइम जाएगा। ये कितना है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80 आ गई। कितनी आ गई, 80 रुपीज़ आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक की वैल्यू बताओ। तो एक दिन में कितना काम करता है, ये 15 काम करता है। तो इसको किससे इंटू करोगे, 80 से। इस अकॉर्डिंग इसको पैसा मिल रहा होगा, इसको इसके अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा होगा, 12 के अकॉर्डिंग इसको इसके अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा होगा। जब इसको करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 1 20 1200। इसके साथ कितना आएगा आपका 960 आएगा। इसके साथ कितना आएगा, 8 के साथ 2 जीरो आएगा। तो इनको प्रत्येक को कितने कितने रुपये मिले, समझ में आया कि नहीं आया। एक को मिले 1200 मिले, एक को 960 रुपये मिले, एक को कितने मिले, 800 रुपये मिले। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आया समझ में, बस यही चीज़ें थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम किसी कार्य के एक बाय 3 भाग को 5 दिनों में, वह हरि उस कार्य के एक बाय 4 भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपकी। हो गए राम जी, मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना है, एक बार के लिए टोटल वर्क मान लो आप एक्स। ठीक है, टोटल वर्क कितना मान लो एक्स। ठीक है, देखो एक्स काम के एक बाय 3 भाग को आपके राम जी कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में करते हैं, ये बोल रहा है ये। तो भाई बताओ कि एक्स काम टोटल पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, 5 × 3, ये कितने हो जाएंगे आपके, 15 डेज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये बताओ। 15 डेज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएंगे। उसी तरीके से आपके कौन बोल रहा है भाई साहब, हरी जी। देखो हरी जी, हरी जी उस कार्य के 1/4, मतलब एक्स कार्य के 1/4 भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, तो पूरा एक्स कार्य कितने दिनों में करता होगा, ये 16 डेज में करता होगा कि नहीं करता होगा पूरा, ये बताओ आप। करता होगा कि नहीं करता होगा, ये बताओ। करता होगा ना ये 16 डेज में। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहा, 16 डेज में करता होगा। तो यहाँ से चीज़ समझना, आपका ए इक्वल्स टू कितना है, ए एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को, मतलब ये ए क्या है आपका, राम है, और ये बी क्या है आपका, हरि है। हरि उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, अच्छा ये 15 दिनों में कर रहा है आपका राम जी, तो 15 दिनों में कर रहे हैं। और बी हरि उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है। अब आपको काम पता नहीं है, यहाँ पे अपन ने कितना माना था, एक्स। एक्स से ये क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता, तो क्या कर रहा हूँ देखो, 15 और 16 का एलसीएम 15 × 16 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 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 कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो 15 × 16 करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका आएगा 200, 160 और 80, और ये ठीक है, कितना आएगा 240। तो ये कितना आएगा इसका 16 टाइम्स, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी, 15 आएगी। ठीक है, 150 और 90। ठीक है, तो राम की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई, 16 यूनिट आई है, और हरि की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई, 15 यूनिट आई है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 240 काम को दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 31 हो गया ना। ए राम प्लस हरी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 31। दोनों मिलकर के बोल रहा है, मतलब राम प्लस हरी उसको कितने दिनों में करेंगे। इसको काटोगे तो 8 24, 8 से कितना आएगा ये, 24 8 248 आ रहा है, नहीं तो मतलब ये 7 टाइम्स, ये हो गया आपका 7, ये कितना हो गया आपका 31। ठीक है, बचा कितना 7 21, और ये कितना आ गया आपका 23। ये क्या हो चुका है आपका आंसर रेडी। देखो क्वेश्चन समझो,
ए व बी किसी कार्य को क्रमश 20 दिन व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताओ शेष बचे कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ये आपका ए हो गया। ए आपका किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, आपका 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो आपको क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। टोटल वर्क अपन क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। समझ में आई इतनी चीज़। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इतनी आएगी। अब जो चीज़ समझा रहा हूँ ध्यान से समझना और इसी तरीके से बना करके कोशिश समझना, मतलब इसी तरीके से बना करके क्वेश्चन को करना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, जितने भी होंगे 4-5 आगे के सब बहुत अच्छे हैं। अब समझना, बोल रहा है कि बी ने काम करना चालू करा, मतलब जो फर्स्ट डे था, आपको फर्स्ट डे से बी अकेला काम कर रहा था। और कब तक उसने काम करा, 5 डेज तक काम करा। शुरुआत के कितने दिनों तक काम करा उसने, 5 डेज तक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बी ने 5 दिन तक कार्य किया। तो बी ने 5 दिन तक कार्य करा, कितने की एफिशिएंसी से, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है उसकी, 2। एक दिन में वो 2 कार्य करता है, तो 5 दिनों में कितना करेगा, आप बोलोगे 10 यूनिट कार्य करता होगा वो। बी ने कितना टाइम काम करा, ए 5 दिन में कितना काम कर दिया बी ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना काम कर दिया बी ने, 10 यूनिट काम कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बचाओ, बताओ कितना काम बचा। टोटल काम कितना था, 60। 60 में से बी ने अकेले ने 10 यूनिट काम कर दिया, तो बचा कितना, आप बोलोगे 50। अरे 50 यूनिट बचा कि नहीं बचा, ये बताओ। काम टोटल काम था 60। 60 में से 10 यूनिट काम किसने कर दिया, बी ने करा दिया और कर दिया, और वो छोड़ करके चला गया। अब जो काम बचा है वो कौन कर रहा है, ये बोल रहा है देखो। तो बताओ अब शेष बच्चे कार्य को अकेला ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस कार्य को 50 यूनिट कार्य को कौन कर रहा होगा, आपका ए कर रहा होगा। और कितने की एफिशिएंसी कर रहा होगा, 3 की एफिशिएंसी से कर रहा होगा। तो इसका आंसर आएगा 16 सही 2/3 डेज। बस कितना ईजी सा था, हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की ए किसी काम के 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है, दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। ए किसी कार्य के 1/4 भाग को कितने दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है। तो आप बताओ कि ए पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, आप बोलोगे 16 डेज में करेगा। इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करना। एक सर्किल है, इस सर्किल का ये 1/4 भाग होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे होगा। तो इस 1/4 भाग को करने में ए 4 दिन लगा रहा है, तो बताओ इस पूरे सर्किल को बनाने में, पूरा सर्किल बनाने में वो कितना टाइम लगा रहा होगा। तो 4 × 4 16 दिन तो लगा रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अलावा जो बचा काम है वो कौन कर रहा है, ए प्लस बी। तो 1/4 काम, देखो ये काम हो चुका है। तो इसके अलावा एक पार्टी है, एक पार्टी, एक पार्टी है। तो काम कितना बचा, आप बोलोगे 3/4 काम बच रहा है। तो 3/4 काम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं। इससे काटोगे इसको कितना आएगा, 2। तो ए प्लस बी उस कार्य को, टोटल कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 डेज में कर सकते हैं। अब चीज़ समझना, ये आपका ए हो गया और ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी। एक किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 16 डेज में कर सकता है। बी उसी कार्य को, ए प्लस बी दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 डेज में कर सकते हैं। तो इन दोनों का टोटल वर्क निकाला जाए तो कितना आएगा, आप बोलोगे 16 यूनिट आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, और ये ए प्लस बी 16 यूनिट काम कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में करते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो देखो समझने की कोशिश करना, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 आई है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो बी की भी तो ए की एफिशिएंसी रहेगी। जब ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों मिलाकर कितना काम करते हैं, 2 यूनिट काम करते हैं। तो बचा हुआ एक कौन करता होगा, आपका बी तो करता होगा ये। तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी है आपकी, 1 यूनिट आई है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। काम कितना है आपका 16। बी एक की एफिशिएंसी उसको कितने दिनों में करेगा, 16 डेज में करेगा कि नहीं करेगा। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 16 डेज में। यही क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमश 15 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू करा, परंतु 6 दिन बाद पी कार्य छोड़कर ही चला गया। तो बताओ क्यू शेष बचे कार्य को कितने में पूरा करेगा। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, समझना। क्या आपका पी हो गया, पी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, कि उसी कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है। तो टोटल कार्य कितना हो गया आपका, 60 यूनिट मान लिया अपन ने। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15/60 करेगा, कितना आएगा भाई, 4 आएगा। 60/20 करोगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो पी और क्यू की एफिशिएंसी टोटल देखा जाए तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी आई है, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी, कितनी आई है, 7 यूनिट आई है कि नहीं आई है, आ गई। अब समझने की कोशिश करना।
ये जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, समझना। ये क्या बोल रहा है, परंतु 6 दिन बाद पी कार्य छोड़कर चला गया। समझना, दोनों ने मिलकर सारे कार्य साथ करना चालू करा। ये आपका फर्स्ट डे होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका पी प्लस क्यू, दोनों ने मिलकर के कार्य करना चालू करा होगा साथ मिल करके। तो इन दोनों कितनी की एफिशिएंसी से करा होगा, 7 यूनिट की एफिशिएंसी से इन्होंने काम करना चालू करा होगा। और इन्होंने कितने दिन तक करा, 6 दिन तक। समझना, 6 दिन बाद पी छोड़ कर गया, तो मतलब 6 दिनों तक पी प्लस क्यू ने 7 की एफिशिएंसी से काम करा है कि नहीं करा है। टोटल काम कितना करा है इन्होंने, 42 यूनिट करा है कि नहीं करा है यहाँ तक। आप बोलोगे बिल्कुल 42 यूनिट काम किसने करा है, आपका पी प्लस क्यू ने कंप्लीट कर दिया है। तो 60 में से अगर 42 गया तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 18 यूनिट काम बचा। और वो 18 यूनिट काम कौन करेगा आपका, ये क्या बोल रहा है आपका, क्यू कर रहा है। शेष बचे कार्य को क्यू कितने दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 की एफिशिएंसी है। तो 18 यूनिट काम को क्यू 3 की एफिशिएंसी से 6 दिनों में समाप्त कर देगा कि नहीं कर देगा। आप बोलोगे बिल्कुल कर देगा। ये अलग अलग टाइप के थे, मैंने बोला था आपको सारे टाइप लेकर के आया हूँ। आज सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, कल अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अरुण एक काम को 14 दिनों में तथा वरुण उससे उसे 21 दिनों में कर सकता है। आपका ये क्या हो गया, अरुण हो गया, और ये क्या हो गया आपका, वरुण हो गया। ये अरुण जी आपके 14 दिन में कंप्लीट कर देते हैं एक काम को, उसी काम को वरुण जी आपका 21 दिनों में करते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया, 14 और 21 का एलसीएम होता है 42 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया आपका, 42 यूनिट हो गया। एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी, 3। इसकी कितनी आएगी आपकी, 2। अरे 42 को 14 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा ना, और 42 को 21 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। ये अरुण और वरुण की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला, उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ करा, मतलब यहाँ से कोई कार्य आरंभ हुआ है, यहाँ से। तो अरुण प्लस आपका कौन मिल रहा है, वरुण, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। मतलब ये तो अपनी 3 एफिशिएंसी के साथ आ रहा है, ये अपनी 2 एफिशिएंसी के साथ आ रहा है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। समझे। लेकिन अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। मतलब काम यहाँ पे समाप्त होना था, यहाँ पे काम समाप्त होना था यहाँ पे, लेकिन इससे 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले मतलब यहाँ पे, यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दोनों भाइयों ने काम साथ करा है। लेकिन यहाँ पे आपका कौन छोड़ करके चला गया, अरुण काम को छोड़ करके चला गया। देखो अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। तो यहाँ पे जो काम करा है आपका किसने करा है, वरुण जी ने करा होगा, ये 3 दिन का काम। तो 3 दिन का काम वरुण जी ने अपनी 2 की एफिशिएंसी से करा होगा। तो 3 दिन में कितना काम करा होगा उन्होंने, टोटल 6 यूनिट काम करा होगा कि नहीं करा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल करा होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना काम हुआ है, टोटल 6 यूनिट हुआ है। तो आप बताओ टोटल काम कितना था, 42। तो यहाँ पे काम कितना रहा होगा आपका, 36 यूनिट ही तो रहा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो काम है ये 36 यूनिट ही रहा होगा। और ये जो 36 यूनिट काम है आपका, ये किसने करा होगा, आपका वरुण प्लस अरुण ने करा होगा 5 की एफिशिएंसी से। तो ये कितना आएगा आपका, 7/1/5 डेज में आया होगा। कितने दिन लगे होंगे इसको इस काम को करने में। क्या बोल रहा है, तो बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता है। तो देखो 7 1 सही 5 दिन तो ये, और 3 दिन ये। देखो तो टोटल दिन डेज कितने हुए, टोटल डेज कितने हुए आपके, 7/1/5 डेज तो ये, प्लस और 3 दिन ये। तो टोटल डेज हो गए आपके 10 1/5 डेज। ये क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जरूर रिपीट करके देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको जरूर रिपीट करके देखना। आगे बढ़ते हैं अपन और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद 2 क्वेश्चन बचे हैं अब, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी कार्य को क्रमश, मतलब आपका एक मैन 12 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, एक स्त्री मतलब वुमेन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, और एक बच्चा उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। तो भाई कार्य कितना है, तो इनका एलसीएम लोगे, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, और 20 को भी लोगे तो भी 60 कट जाएगा 20 से। तो ये कितना आएगा आपका 5, ये कितना आएगा आपका 4, और ये कितना आएगा आपका 3, ये कितना आएगा आपका 3। ठीक है, अब बताओ तो क्या बोल रहा है, तो एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए जाएं ताकि वह काम 4 दिनों में कंप्लीट हो जाए। मतलब ये जो 60 यूनिट काम है ना, 60 यूनिट काम, आपको पता है कि टोटल वर्क इजिकल्स टू होता है आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ बताओ, टोटल वर्क अपॉन टाइम करूंगा तो क्या जाएगी आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और एक चीज़ समझना, ये टोटल काम कौन कर रहा है आपका, मैन प्लस वुमेन प्लस क्या बोल रहा है आपका चिल्ड्रन। ये ऐसे बोल रहा है कि एक तो आदमी और एक ही महिला के साथ ये जो है ना कितने बच्चे लगाऊं,
कि जो आपका काम है ना भाई, एफिशिएंसी नहीं जाएगी इन तीनों की, तो काम है ना 4 दिनों में ही सलट जाए। समझ में आया? ये बोल रहा है। अब इसमें मैन की एफिशिएंसी डालोगे तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5, बच्चे की एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4, ये कितना होगा आपका 9 अपॉन इस सी को सी रहने दो एक बार, अपन को पता नहीं कितने बच्चे आएंगे यहाँ पे, तो इसको सी को सी रहने दो। और ये कितना होगा आपका 4, इस 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 15। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे करा रहा हूँ इसको, तो कितना आएगा 15 इजिकल्स टू कितना आएगा 9 प्लस सी। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 15 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। और जो ये सी है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है कितना है 6। तो भाई एक चिल्ड्रन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो भाई 6 यूनिट काम करा है बच्चे ने, मतलब बच्चों ने, ये बोल रहा है ना कितने लड़के लगाए जाए, तो भाई 6 यूनिट काम करा है एक दिन के अंदर, तो 2 बच्चों ने तो करा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे देखो ये जो x, इसको x मान लो, आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसको x मान लो कि x चिल्ड्रन रहे होंगे, कितने चिल्ड्रन रहे होंगे x चिल्ड्रन रहे होंगे, इसको x मान लो, इसको भी x, ये भी x हो गया। ठीक है, ये कितना है आपका x चिल्ड्रन रहे होंगे। ठीक है, x चिल्ड्रन रहे होंगे, है ना, 2 बच्चे 3 बच्चे पता नहीं कितने बच्चे, तो मैंने मान लिया x बच्चे होंगे, शायद x बच्चे उन्होंने लगाए होंगे काम के लिए। तो यहाँ तक तो समझ में आया। 15 इजिकल्स टू 9 प्लस x हो गया आपका, इधर आएगा तो 6 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका x आ गया। तो मेरी बात ध्यान से समझो कि x बच्चे 6 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो भाई एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की 3, तो भाई 2 बच्चे रहे होंगे तभी तो उन्होंने 6 यूनिट काम करा एक दिन में, यही पूछ रहा है आपके। तो आप क्या लिखोगे 2 चाइल्ड्स, ये चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया जो क्वेश्चन था? अगर नहीं आया हो तो रिपीट करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बोल रहा है भाई साहब आपका ए है और बी है, ये दोनों मिल जाएं तो मिल करके किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ करा, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार शेष कार्य पूरा होने में 2 दिन का समय लगा हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो भाई समझने की कोशिश करना आप लोग, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक चीज़ समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कार्य है आपका, कुछ भी है पता नहीं क्या है, लेकिन इस पूरे काम को है ना भाई, इस पूरे काम को ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं आपके, 3 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपका टोटल वर्क है उसको ए प्लस बी दोनों भाई मिल करके 3 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन देखो बात सुनो, उन्होंने बोला कि उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ करा किंतु 2 दिन बाद ही बी काम छोड़ करके चला गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने में आपके 2 डेज, 2 दिन तक आपका काम किसने करा है, ए प्लस बी ने करा है, उनकी एफिशिएंसी के साथ, जो भी उनकी एफिशिएंसी रहेगी उसके साथ उन्होंने काम करा है। फिर यहाँ पर भाई साहब आपका बी क्या करा, छोड़ करके चला गया। तो भाई समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो काम करा है, यहाँ पर जो काम करा भाई साहब आपके किसने करा है, ए ने करा है कि नहीं करा है। और बोल रहा है यदि इस प्रकार शेष कार्य को पूरा होने में 2 दिन लगे, मतलब ए ने यहाँ पर कितने दिन काम करा है, आप बोलोगे 2 दिन काम करा है। ए ने यहाँ पे 2 दिन काम करा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ने कितने दिन काम करा है आपको, 2 दिन काम करा है। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये जो काम था ना, ये वाला काम, ये एक दिन का काम था ए प्लस बी का। ये कितने दिन का काम था, एक दिन का काम था ए प्लस बी का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए प्लस बी का एक दिन का काम ए ने 2 दिन में करा है। ए प्लस बी का एक दिन का काम ए ने 2 दिन में करा है। देखो भाई ये पूरा काम ए प्लस बी 3 दिन में कर देते हैं, ए प्लस बी ने 2 दिन में इतना काम करा है, तो ये जो बचा हुआ काम था ए ने 2 दिन में करा है। जबकि अगर ए प्लस बी छोड़ करके नहीं जाता तो ये कितने दिन में कर देते, एक दिन में कर देते। तो ये चीज़ आएगी कि नहीं, टोटल वर्क है ये भी, और ये भी क्या है, टोटल वर्क आया आपका। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका ए प्लस बी, और ये कितना आ जाएगा आपका 2a। तो यहाँ से कितना आ जाएगा b इक्वल्स टू ए। बी इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हुआ, a अपॉन बी कर लो या b अपॉन ए कर लो, तो कितना आएगा 1/1। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। ये क्या बोलना चाह रहा है, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो क्या बोलना है, ये बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई देखो टोटल वर्क क्या होगा आपका, टोटल वर्क क्या होगा आपका, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी इनटू टाइम, 3 डेज में कर सकते हैं उस काम को पूरा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा ये 6 यूनिट आ जाएगा। टोटल काम कितना है आपका 6 यूनिट। और इसको क्या बोल रहा है ये,
बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, तो कितनी आएगी, बी कितने दिनों में करेगा उसको 6 डेज में कंप्लीट करेगा उस काम को, कितने दिनों में करेगा बी उस काम को 6 डेज में कंप्लीट करेगा, बी उसको कितने दिनों में करेगा आपका 6 डेज में करेगा। अगर ये दिखा नहीं हो तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे झुक गया हूँ, तो आप देख लो ये चीज़, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा 6 डेज में करेगा। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, यही क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी टाइप हो सकते थे मैंने इन क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करी है। अगर 1-2 टाइप रह गए होंगे तो उनको अपन कल कवर करेंगे और कल अपन अपना टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कल। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है ना तो इसको शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जो भी पेपर दे रहा है उसको शेयर करो, जो भी पेपर दे रहा है वीडियो का उसको शेयर करो, उस तक पहुँचाओ ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।